सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे जीके जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, ऐसे टॉप जीके जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। सो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर गाइज अच्छे से याद में रख लेना है ताकि अगर ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 100% पेपर में पूछे ही जाते हैं, तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले ताकि अगर पेपर में आए तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहीं पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जहाँ पर जनरल डायर ने लोगों पर गोलियां चलाई थी। तो वो स्थित है ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर में। सो जलियांवाला बाग स्थित है अमृतसर में। अगला सवाल है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया हुआ भी है। यहाँ सभी क्वेश्चन जो है पेपर में आए हुए हैं। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जमाली। महावीर का प्रथम अनुयायी था जमाली, यानी प्रथम स्टूडेंट, पहला विद्यार्थी। अगला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च को। हम हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च को। हम हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अगर वही हम राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च। अगला सवाल, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय कहाँ पर है? क्वेश्चन 2 बार पेपर में आया है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में स्थित है भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय। अगला सवाल है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है पेपर में 2 बार। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। अगला सवाल, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश के थे महान सम्राट अशोक। अगला सवाल, चोल शासकों की भाषा क्या थी? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा। चोल शासकों की भाषा थी तमिल। अगला सवाल, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। अगला सवाल, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में। राइट आंसर इज औरंगाबाद। औरंगजेब का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। अगला सवाल है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। अगला सवाल, किस गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? सो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था। अगला सवाल, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है और ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भील जनजाति। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है भील जनजाति। अगला सवाल, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर में स्थित है जलियांवाला बाग। अगला सवाल, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के शासनकाल में थे सिख गुरु अर्जुन देव। अगला सवाल, सबरीमाला किस प्रदेश में है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केरल में। सबरीमाला केरल प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था?
क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट है और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा भी गया है पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। अगला सवाल, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाई? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूनानी ने। भारत में स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी यूनानी ने। अगला सवाल, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है हैदराबाद में। सो भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र स्थित है हैदराबाद में। अगला सवाल, भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, किसान कन्या। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की जाती है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नासिक में। अगला सवाल, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? यानी ऑप्शन में दिए गए किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका के साथ में। भारत में श्रीलंका के साथ भारत की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। अगला सवाल है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई है। अगला सवाल, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल, बिहू किसका मुख्य पर्व है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य का मुख्य पर्व है बिहू। अगला सवाल, नवरोज़ त्यौहार किससे संबंधित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पारसी से संबंधित है, क्योंकि पारसी समाज में नवरोज़ को न्यू ईयर माना जाता है। अगला सवाल है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 22 जनवरी को हम हर साल भारतीय पर्यटन दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने। सम्राट अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। अगला सवाल है, जातक किसका ग्रंथ है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध का। अगला सवाल, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 2 से 3 बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ भी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। अगला सवाल, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत भाषा थी गुप्त शासकों की। अगला सवाल, महावीर की माता कौन थी? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, त्रिशला। महावीर की माता जी का नाम था त्रिशला। अगला सवाल, चरक किसके राज चिकित्सक थे? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क से। अगला सवाल, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। अगला सवाल, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 अगस्त को। 9 अगस्त को हम हर साल विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार सबसे ऊंची मीनार है। अगला सवाल, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने बनवाया था। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सो वो है ऑप्शन नंबर डी, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय की अवधि कितनी है? सो वो है ऑप्शन नंबर डी, 52 सेकेंड। अगला सवाल, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जेवेलिन थ्रो से। अगला सवाल, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है?
तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। अगला सवाल, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 50 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।